गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी तरफल से एनएम 5272 भर्ती परीक्षा को लेकर। जैसा आप सभी को पता है 11 जनवरी को जो पेपर हुआ था एनएम 5272 का आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा गया था। इसी को लेकर 16 तारीख के हम लोगों ने मुहिम रखा था आयोग में ज्ञापन देने का कार्यक्रम। आयोग में ज्ञापन देने के बाद आयोग की तरफ से जो जवाब दिया गया कि हम कमेटी गठित करते हैं, ठीक है, समिति का गठन करते हैं। समिति जो आपका कमेटी है ये जो रिपोर्ट बना के हमको सौंपेगी उसी का हम काम करेंगे, ठीक है। बाद में पता चलता है कि भाई कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। अब सीएम जो शासन स्तर पे है, शासन स्तर पे जवाब मांगा जा रहा है, शासन स्तर इस पर क्या निर्णय लेगा। तो फाइनली आज की डेट में हमने आपको पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो सीएम जी से मिलने कैंडिडेट ने, अब ये 11 तारीख के बाद जब 16 को हम लोग गए थे तो 2 जगह पे ज्ञापन देने का काम था, एक सीएम जी से और आयोग में। तो उस दिन तो सीएम जी से नहीं मिल पाए। फिर 26 तारीख को हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया। जो भी बहन है कंचन यादव और पूनम ये सॉरी कंचन यादव और खुशबू पाठक, 26 जनवरी को इनको बुलाया जाता है। वहाँ पे भी ये लोग नहीं मिल पाती हैं। तो आज की डेट में भी बुलाया गया था कि आज की डेट में आइए, 2 फरवरी को आइए, सोमवार के दिन मिलवा दिया जाएगा। तो आज के डेट में जाने के बाद, मिलने के बाद क्लियर कर दिया गया कि शासन स्तर से जवाब आ गया कि भाई जो आपके 52-72 का पेपर हुआ है 11 जनवरी का, आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न आए हैं, इसको हम ग्रेस मार्क के रूप में सभी को देंगे। 35 नंबर आए हैं आउट ऑफ सिलेबस, मतलब जीके और कंप्यूटर की बात केवल बोले हैं, जबकि पूरा का पूरा प्रश्न ही आउट ऑफ सिलेबस आया है। एनएम का पेपर इन्होंने बनाया ही नहीं था। तो इसमें गलतियाँ क्या हुई? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई इनकी गलती, उनकी गलती, ये गलती, वो गलती। यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, सभी लोग ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए। सक्षम थे ही नहीं तो बता कहाँ पास पाते। आयोग को भी नहीं बता पाए और भी जगह पे नहीं बता पाए कि भाई पूरा का पूरा पहले से ही हवा बन गया कि 35 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस। पहले से ही आप लोग खुद ही माहौल बना दिए थे कि 35 प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। आप लोगों ने ये नहीं माहौल क्रिएट किया कि पूरा का पूरा 100 प्रश्न ही आउट ऑफ सिलेबस आया है। ये चीज़ आपको बताने की कोशिश आपको करना चाहिए। हर एक जगह पे यही बोलना चाहिए कि हमारा एनएफ का पेपर हुआ है, एक भी प्रश्न सिलेबस से नहीं आया है, पूरा का पूरा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन आपने पहले से ही ये माहौल बना के रखा था ना कि 35 नंबर जीके कंप्यूटर आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। भाई बोलना चाहिए कि पूरा का पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। और यही चीज़ जाने के बाद वहाँ पे आयोग के सामने भी बोल दिया गया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट चाहते थे कि अब उनको लग रहा था कि री एग्ज़ाम ना होगा तो हमारा फ़ायदा, हमारा नुकसान। यहाँ पे सबका नुकसान होगा। अब देखिए क्या 35 नंबर, ये तो बात की वही बात हो गया ना भाई। इससे अच्छा आयोग को ये कर देना चाहिए, माननीय आयोग को, कि भाई चलो 100 नंबर हम सबको दे देते हैं। तब फिर किसका सिलेक्शन करवाते हैं? अगर 100 नंबर सबको ही दे दिया जाए तो सिलेक्शन किस बात पे? फिर परीक्षा किस बात की रह गई? भी परीक्षा आपने क्या लिया? परीक्षा का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूरा का पूरा मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपके सिलेबस से नहीं आया है, सब के सब आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, इतना पता था आयोग को कि नर्सिंग का पेपर हो, कोई सा भी पेपर है तो हम उठा लेते हैं, जहाँ से इच्छा करता है वहाँ से उठा लेते हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने प्रश्न उठा के यहाँ पे 11 जनवरी के दिन पूछ लिया। बाकी सिलेबस तो दिया ही नहीं गया। सिलेबस दिया गया होता तो कहाँ से ये 35 नंबर जीके कंप्यूटर आते? तब तो आते ही नहीं। पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस आया था, पूरा का पूरा 100 का 100 प्रश्न, एक भी सिलेबस से नहीं आया था। की बात है, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे कंटेंट से ये, हमारे पढ़ाने से ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया। तो किसी के कंटेंट से ना तो कोई पढ़ाया हुआ आया है, ना तो कोई पढ़ाया था। अब भाई वो अलग की बात है। 1000 वीडियो, 5 साल से 1000 वीडियो आप पढ़ा रहे हो, 1000 वीडियो में से छांट कर दिखा दो कि देखो यहाँ पे पढ़ाया था, यहाँ से ये किया था, वहाँ वहाँ से वो किया था, तो ये प्रश्न लड़ा है। तो भाई 1000 वीडियो कौन देख पाएगा यार? जिसका पेपर है 6 महीने में तैयारी करेगा तो 1000, 2000, 3000 वीडियो आप 5 सालों से पढ़ा रहे हो, तो उसी वीडियो से छाट छाट कर दिखाना, ये सब करना, ठीक है। तो कहाँ से कोई उतना पढ़ पाएगा? कहने का मतलब क्या है गाइस, देखिए अब जो कट ऑफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने कट ऑफ नहीं, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कमेटी क्या रिपोर्ट देती है भाई, उसके आधार पे हम कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट परेशान हैं कट ऑफ को लेकर। तो अभी सवाल क्या होगा कि जैसे कि आप कोर्ट केस जाओगे, कोर्ट करोगे तो भी कोर्ट खारिज कर देगा केस। आप जा सकते हो, स्वतंत्र है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन केस में खारिज कर दिया जाएगा पहले ही, कि बोलेगा कि जब आयोग ने बोल दिया है जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए हैं 35 नंबर, उसको हम ग्रेस मार्क में सभी को दे रहे हैं। तो ये प्रश्न 35 नंबर सभी को देंगे
जो आपके रॉ स्कोर अभी इस समय बन रहे हैं उस पे देंगे, या फिर आपके क्या देंगे, ये चीज़ मैं अभी इसके पहले का वीडियो जो अपलोड किया था सुबह उसमें बता दिया हूँ कि भाई ये 35 प्रश्न आपको नॉन नर्सिंग के जो ये प्रश्न आए हुए हैं, 35 अंक आपको नर्सिंग पे दिए जाएंगे। नर्सिंग जैसे कि 65 प्रश्न आए हुए हैं, 65 प्रश्न आपके नर्सिंग के पूछे गए हैं, तो उस 65 प्रश्न में आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। सपोज दैट किसी का 20 बन रहा है इस केवल 65 प्रश्न में, किसी का 30 बन रहा है, किसी का 10 बन रहा है, तो उसी में 35 ऐड करते जाएंगे। अब इसी 65 पे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, तीनों कैंडिडेट ने 65 के नर्सिंग प्रश्न में से जो किया है कट पिट कर, किसी का 20 बन रहा है, एक कैंडिडेट का एक का 20 बन रहा है, इनका 30 बन रहा है, इनका 10 बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 35 ऐड कर देंगे। तो इनको 35 ऐड करने पे कितना हो जाएगा 55, इनका 65 और इनका 45, ये स्कोर बनेगा आपका, ठीक है। कुल मिलाकर जो खेला हुआ है अब 65 प्रश्न पे हुआ है। 65 प्रश्न में ज़्यादा अगर आपके सही हो रहे हैं इस 65 प्रश्न में से, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आगे हैं, ठीक है। इस 65 प्रश्न में अगर आपके स्कोर कट पिट कर ज़्यादा बन रहे हैं तो सिलेक्शन की दौड़ में आप आगे हो। उसी बिहेव पे मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। इस 65 प्रश्न में जितने आपके सही होंगे उसी आधार पे आप मानना, ठीक है। टोटल मत मानना, भी 100 नंबर पे मत लेके चलना। अब आपके लिए 65 प्रश्न ही पूछे गए थे नर्सिंग के, उसी में से 65 प्रश्न में से ही आप देखना 65 प्रश्न कहाँ तक है वहाँ तक देखना, फिर वहाँ से आपको ये देखना है कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। इस नर्सिंग प्रश्न में वो कमेंट करना, ठीक है, कि हमारे इतने बन रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ इसी 65 पे बता रहा हूँ कट ऑफ, ठीक है। सकते हो आप सभी को 35 नंबर कॉमन मिल रहे हैं सभी को, ठीक है। बाकी 65 प्रश्न नर्सिंग से हैं, 65 प्रश्न आपके नर्सिंग से हैं, तो ये 65 और ये 35 सभी को मिल रहे हैं, तो पूरा पूर्णांक आपका हो गया 100, ठीक है। 100 नंबर का पूर्णांक हो गया। कट ऑफ नर्सिंग स्कोर के आधार पर तय हो रही है, ठीक है। ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं आपको नर्सिंग स्कोर के आधार पर तय हो रहा है। अब अपना 65 प्रश्न में से देख लेना आपका स्कोर कितना बन रहा है कट पिट कर, ठीक है। उसके आधार पर आप देखना जो हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं, इसी कट ऑफ को आपको सत्य मानना होगा। 1-2 नंबर का आगे पीछे हो जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन कट ऑफ आपका यही रहने वाला है जो हम बता दे रहे हैं। कितना रहने वाला है सर? जनरल की कट ऑफ जो जाएगी 60 से लेके 65 प्रश्न जाएंगे। 60 से लेके 65 प्रश्न पे रहेगी जनरल की कट ऑफ, जैसे कि कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, इससे कम ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं तो ज़्यादा बता दे रहा हूँ, हर हाल में इससे ज़्यादा नहीं होगा, कम ही रहेगा कट ऑफ, ठीक है। अभी जैसे कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं 30, ठीक है, किसी में से नर्सिंग वाले प्रश्न में से, ठीक है। आपको 35 नंबर और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 65, मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी किसी का जैसे कि किसी का 20 बन रहा है, ठीक है, और वो कैटेगरी क्या है यूआर है, 20 बन रहा है 65 वाले प्रश्न की, नर्सिंग की बात कर रहे हैं, 65 प्रश्न में से 20 बन रहा है और 35 इनको और दिया जा रहा है, तो कितना हो गया इनका स्कोर 55 हो गया। तो क्या इनका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, आपका भी हो सकता है, 55 भी जा सकती है यूआर की कट ऑफ। ये मैं जो बता रहा हूँ ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा हर हाल में नहीं जाने वाली है कट ऑफ, 60 से लेकर 65 के बीच में रहने वाला है। यहीं पे ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है 50 से 55, मतलब कि 65 प्रश्न नर्सिंग में से अगर आपके 20 प्रश्न आ रहे हैं, 20 स्कोर बन रहे हैं कट पिट कर, तो 35 आपको और दिया जाएगा, तो ये 35 और 20 55 हो गया, तो मतलब आपका सिलेक्शन डन है। वहीं पे अगर 20 नहीं बन रहा है तो 20 नहीं बन रहा है, जैसे कि आपका 15 ही बन रहा है, ओबीसी कैटेगरी है, 15 ही बन रहा है आपका स्कोर, तो 35 आपको दिए जा रहे हैं, तो 35 15 50, तो आपके सिलेक्शन की दौड़ में हो आगे, ठीक है। सिलेक्शन आपका डन है, ठीक है। ओबीसी वालों का 50 से 55 जो कट ऑफ जाएगा। एससी का 40 से 45 आप मान सकते हो, 40 बन रहा है, जैसे कि आपको 45 मान चलो, ठीक है, 45 आपका रहेगा। इस 35 नंबर को ऐड करने के बाद अगर स्कोर 45 से 50 बन जाएगा तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 से लेकर 58 नंबर, ठीक है, 52 से लेकर 58 नंबर अगर आपके नर्सिंग प्रश्न में सपोज दैट, तो ईडब्ल्यूएस की भाई जैसे कि ईडब्ल्यूएस में आपके 65 प्रश्न हैं, ठीक है, 65 प्रश्न नर्सिंग के हैं, ठीक है। अब आपका 65 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बन रहा है 18, ठीक है, 18 स्कोर बन रहा है कटपिट के। अब 35 नंबर आपको दिए जा रहे हैं गेस, तो कितना हो गया भैया, मतलब कि आप क्रॉस हो, कटाप में आप आगे हो, ठीक है। 53-54 आ रहा है तो आप कटाप में हो, ठीक है, कटाप हो सकता है इतने में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको।
का मतलब 65 प्रश्न में से, अब देखो 65 प्रश्न में से जो नर्सिंग के हैं, ठीक है, इस 65 प्रश्न के नर्सिंग के स्कोर के आधार पे जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ अभी, जैसे कि आपके 25 यूआर कैटेगरी में हो, 25 से 30 प्रश्न बन रहे हैं इस 65 प्रश्न में से, ठीक है, इस 65 प्रश्न में से 25-30 स्कोर बन रहा है आपका, ठीक है। मैं फ्रेशर की बात यहाँ पे अनुभव का अंक नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में है वो अंक बता दे रहा हूँ। अगर अनुभव को काउंट करते हो तब भी 25 से 30 बन रहा है, तब भी आपका सिलेक्शन होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका 15 नंबर अनुभव का भी है, तो ये 15 नंबर भी जोड़कर आपके 25 से 30 बन रहे हैं, तो आप सिलेक्शन में हो, ठीक है, सिलेक्शन से बाहर नहीं हो, ठीक है। तो 25 से 30 नंबर आपके इस 65 प्रश्न में से बन रहे हैं, यूआर कैटेगरी है तो सिलेक्शन डन है आपका, ठीक है। ओबीसी में वहीं 18 से 22 स्कोर है, किसमें, इस 65 वाले नर्सिंग के प्रश्न में, तो सिलेक्शन आपका डन है। एसटी में 15 से 18 सही हैं इस 65 प्रश्न में से, तो आप सिलेक्शन में आगे हो। ईडब्ल्यूएस में भी वही ओबीसी इतना ही मान के चलो आप, ठीक है, 20 से 22 या फिर 18 से 22 ही इतना मान के चलो, 18 भी सही है, 16 भी सही है, तब भी आप सिलेक्शन में डन हो। इस 65 प्रश्न से कटपिट के 16-17 भी बन रहे हैं आपको, तो सिलेक्शन की दौड़ में आप आगे हो, कहने का मतलब ये है। तो पूरा अच्छे से मैंने विस्तार पूर्वक समझा दिया कटाप को लेकर, तो कटाप को लेकर अब परेशान मत होना। मैक्सिमम मैंने कटाप बताया है, 4 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम ही बताया है, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने कटाप बताया था एनम 52 हाँ, ये 92-12 की जो भर्ती आई थी वो आप देख लो, सबूत है उसका जी, हमारे द्वारा भाई जो कटाप बता दिया गया, अब वो सही निकला था कटाप, मैंने वहाँ पे बताया था कि जो युवा जब 92-12 का वीडियो पड़ा होगा आप देख लेना, 92-12 का कटाप मैंने 50 ही बताया था, तो एग्जैक्ट 50 ही गया था। ओबीसी का मैंने बताया था 43 से लेकर 46, तो 42 पॉइंट कुछ ओबीसी की कटाप गई थी। ईडब्ल्यूएस की कटाप हमने बताया ही नहीं था, इतना ही बोला था कि ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा 92-12 में, तो वही हुआ था, ईडब्ल्यूएस का 3 नंबर पे शायद कटाप बनी थी। तो जितना कट ऑफ, और वहीं पे एससी एसटी वालों को 35 नंबर 30 नंबर पे कट ऑफ बना था, 92-12 में जो बताया था, ठीक है। तो उसी आधार पे मैं यहाँ पे भी एनालिसिस करके आपके स्कोर के आधार पे ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो ओबीसी की कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, जो भी मैंने बताया इतना ही रहने वाला है। यहीं पे मैंने एसटी का नहीं बताया, जैसे कि यहाँ पे एससी का मैंने बताया है, तो एसटी वाले वैसे कैंडिडेट कम ही होंगे, लेकिन जो भी होंगे भाई आप इतना मान के चलो 30 से लेके आपका यही 35-36 के आसपास कट ऑफ बनेगा एसटी वालों का, ठीक है। तो ये सारा कट ऑफ हमने आपको बता दिया अच्छे से, तो अब आप लोग बताएं क्या करना है भाई। मैं तो हमेशा आपके साथ था और रहूँगा भी, और मैंने क्लियर भी किया था कि भाई जब आप सीएम से मिल लेंगे, सीएम से मिलने के बाद आप क्लियर तरीके से बता देंगे कि अब क्या होगा। तो आज सीएम जी से मिलने के बाद जितने भी सारे प्रोसेस आपके भर्ती में हुए हैं, चाहे भर्ती जब नहीं आ रही थी तब हम लोगों ने सीएम को ज्ञापन दिया, सीएम जी को ज्ञापन दिया तो भर्ती आ गई आपकी, ठीक है। जब हम लोगों ने एग्जाम के शॉर्ट लिस्टेड नहीं आ रहे थे तो सीएम जी को ज्ञापन दिया, तो आपके क्या हुआ, शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस आ गई, ठीक है। जब जब आपने प्रयास किया सीएम जी तक बात पहुंचाया तो आपकी बातें सुनी गई, लेकिन आपने सही तरीके से पेश नहीं कर पाए अपनी बात को। आपको यही बोलना चाहिए कि पूरा का पूरा प्रश्न जो है 100 नंबर, ये पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस था, एक भी प्रश्न सिलेबस से नहीं आया था। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ गलती की, कुछ गलती कोचिंग वालों से भी हुई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 65 प्रश्न में से मेरे 70, 65 में से 50 पढ़ाए फंस गए, 55 फंस गए, 45 फंस गए। तो भाई आयोग भी एक्टिव रहता है इन सब चीज़ों को कि क्या बताया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, तो उसी के अनुसार काम किया जाए। तो आपके सवाल थे कि 35, और ये आप भी बोल रहे थे ना कि 35 नंबर ही आउट ऑफ सिलेबस आया है, जीके कंप्यूटर आपको शुरू से ही ये बोलना चाहिए कि पूरा का पूरा 100 नंबर आउट ऑफ सिलेबस आया है, एक भी सिलेबस से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी जो मैंने सिलेक्शन आपका जो मैंने अभी कट ऑफ बताया है इतना नंबर बन रहा है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आयोग का निर्णय यही है कि री एग्ज़ाम नहीं करवाएगा। अब आप बताओ अब आगे क्या करना है, ठीक है। कोर्ट में जाने कोर्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आयोग ने नोटिस तो डाल दिया पहले से ही कि हम 35 नंबर सबको देंगे, तो कोर्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं। कोर्ट में वैसे भी खारिज कर दिया जाएगा, खारिज नहीं होगा तो डेट पे डेट पड़ती रहेगी, भर्ती अटकी रहेगी, कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप क्लियर हो गए होंगे, और आप बताइए क्या करना होगा, ठीक है। इस चीज़ से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं हैं, या फिर आगे क्या कहनाम है आपका, उसी कहनाम पे जो आप करेंगे उसमें हम आपका साथ देंगे बस, ठीक है। उम्मीद करते हैं, अब मैं तो भैया
मेरे से पूछोगे कि सर आप संतुष्ट हो, तो हम तो संतुष्ट नहीं हैं। हम शुरू से ही चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, ठीक है, सबको एक बार मौका मिले, ठीक है। तो बाकी हमारे अनुसार तो काम, हमारे मन के अनुसार तो काम नहीं हुआ है, जिसके कारण हम संतुष्ट नहीं हैं। बाकी आप लोग संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप संतुष्ट तो हम संतुष्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।